नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुकाबला यूपी का दंगल समाप्त हो चुका है और इस दंगल के विजेता बने हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हुई है। तो वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के हाथ करारी हार लगी है। पर अखिलेश यादव तो जिस तरह से जीत के वादे कर रहे थे, तो जीत क्यों नहीं पाए? क्यों सपा साफ हो गई? क्यों अखिलेश यादव को करारी हार मिली है? आज यूपी के दंगल में इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात तो होगी बीजेपी की प्रचंड जीत की, लेकिन अखिलेश यादव क्यों हार गए? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज अभी अभी बयान दिया है कि मेरी एक बात को नोट करके रख लीजिए कि परिवारवादी पार्टियों का अंत निश्चय है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों हारे, ये अखिलेश यादव को भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करंट लग गया, बुलडोजर चल गया और समाजवादी पार्टी का जो साइकिल था उस बुलडोजर के अंदर दब गया। अखिलेश यादव की अति अक्लमंदी, जो अत्यंत ही बुद्धिमान बनने की वो जो कोशिश कर रहे थे, और जिस हिसाब से आसपास इन्होंने अपने सलाहकारों की एक जो फौज लगा रखी है, जिनको जनता से कम, मीडिया सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव, जनता के नब्ज से ज़्यादा इनका उठना बैठना मीडिया के चालबाजों, धुर्तों और दलाल पत्रकारों के साथ जो होता है, उसके द्वारा वो मिसगाइड हुए। अब गलतियां 5-6 हैं जिसको समझना ज़रूरी है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो सबसे बड़ी गलती अखिलेश यादव की ये रही कि पिछली बार वो चुनाव हारे और 3-3.5-4 साल तक वो घर के अंदर बंद रह गए। विपक्ष की राजनीति सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा, सो कह सकते हैं, उसमें मेहनत की आवश्यकता होती है। आपके पास लोग नहीं, आपके पास शैडो कैबिनेट होना चाहिए। खैर, आपने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, जब कभी मुखातिब भी हुए, आपने ऐसे ऐसे बात बयान दे दिए कि जो उल्टा पड़ गया। सबसे बड़ी बात, जहां से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ, वो पहली गलती थी जब मुख्यमंत्री निवास से वो निकल रहे थे, तो जो टोटियां चोरी हुई वो उनके पूरे पर्सनालिटी के ऊपर बदनुमा दाग लग गया। उन्होंने 5 साल अच्छी सरकार चलाई, अच्छे काम भी किए, कंट्रोवर्सी नहीं था, कहीं कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा एक मुख्यमंत्री का शासनकाल उन्होंने निभाया। लेकिन निकलते वक्त 2 लोगों के कमरे, 2 लोगों का घर खाली हो रहा था। एक मुख्यमंत्री जो रह चुकी मायावती और दूसरा अखिलेश यादव। मुझे अभी भी याद है, मायावती जब वो घर छोड़ के जा रही थी, ये कोर्ट के आदेश से पहले होता ये था कि यूपी में जो भी मुख्यमंत्री बनते थे अपने लिए घर बना लेते थे और एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पे वो उस घर में परमानेंटली बस जाते थे। कोर्ट के आदेश की वजह से उनको खाली करवाया गया। मायावती जब अपने मकान को छोड़ के जा रही थी, उन्होंने मीडिया को बुलाया, घर के अंदर दिखाया, साफ सफाई जिस तरीके से, और लोगों को अच्छा भी लगा। वहीं अखिलेश यादव के घर से टोटियां चोरी हो गई, वहाँ प्लास्टर तोड़ दिया गया, बरामदे तोड़ दिए गए, सारा तहस नहस करके उनको उस वक्त भी आकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये जो टोटी का जो एक मसला जो फंस गया, तो वो उनके पर्सनालिटी के ऊपर एक बड़ा दाग लग गया। पहली जो जिसके लिए वो काफ़ी मौक हुए। दूसरा, जैसे ही कोरोना काल आया, ये विदेश चले गए। विपक्ष के नेता को तो योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा सड़कों पे होना चाहिए था, लोगों के बीच होना चाहिए था। अखिलेश यादव गायब। जब वो अवतरित भी होते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और तब तक आ गया था
टीका, और इन्होंने कह दिया कि ये टीका तो बेकार है। समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम इलाकों में जा जा करके ये बताते थे कि ये मुसलमानों को नसबंदी कराने के लिए जो ये टीका बनाया गया है, ये यहूदियों की साजिश है। ठीक है, मुस्लिम वोट आपको चाहिए, आप ये सब काम करते हो, करो, लेकिन आप 17-18% वोट के चक्कर में 80% को नाराज करोगे, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर आपने कह दिया कि भाई हम ये टीका नहीं लगाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब टीका लगेगा। आ गई सरकार, बन गई सरकार। तो ये 2-3 चीजें जब हुई, उसके बाद आप चुनाव में आते हैं। चुनाव में आपने जिस तरह के गठबंधन किया, क्या हश्र हुआ? ये स्ट्रेटजी किसने बना दी कि आप बड़ी पार्टियों को छोड़ के ये गली मोहल्ले के लोगों को आप खड़ा कर दें? आपने आरएलडी के साथ भी हाथ मिला लिया, बैकफायर हो गया सारा कुछ। आप उधर ईस्टर्न यूपी के अंदर, आपको वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी को जीतना, उसको इंश्योर करना ज़रूरी था। आपने क्या किया? आपने दोनों ही जगह गुफअप कर दिया। आरएलडी से आपने हाथ मिलाया, मुस्लिम वोट, आरएलडी, सारा कुछ हो गया, और मालूम चला कि पोलराइज हो गया सब कुछ। आपने उन लोगों को तरजीह दे दी जो लोग 2013 के दंगे में शामिल थे। आपकी गलती। पोलराइज कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी, आपके बयानों से और आपके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से यह पोलराइजेशन हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो कबाल के अंदर जो 13 लड़के काट दिए गए थे उसको नहीं भूलेंगे। जाट जो बीजेपी से नाराज था, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया, वोटिंग हो गई, टिकैत पिकैत ये सारे लोग जो है वो खत्म। आप किसके साथ खड़े हो गए? मैं बार बार इस बात को कहता हूं, या कोई भी हो, या टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदुस्तान में तिरंगे का जो अपमान करेगा वो चुनाव नहीं जीत सकता। आप तिरंगे का अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो काफी बहस होती थी। उस समय मैं बार बार इस बात को कहता था कि ये हिंदुस्तान वो नहीं है, वो सोशल मीडिया के लिए एनडीटीवी के लिए बहुत बड़ा हीरो होगा, कन्हैया कुमार, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की गैरत अभी मरी नहीं है कि आप देश के अंदर में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप नारेबाजी करें और चुनाव जीत जाएं। इट इज इम्पॉसिबल। आप खड़े किसके साथ हो गए? तो उस टिकैत के साथ जिन्होंने लाल किले को अपवित्र किया, गुंडागर्दी करके आपने इस तरह का काम किया, और आप उसको अपना एक फेस बना करके उसके जरिए आप वोट मांगेंगे। वोट आपको मिल जाएगा, 4 मोहल्ले का मिल जाएगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों से आप बिल्कुल नदारद हो जाएंगे। लोगों का गुस्सा वो बढ़ता चला गया। अभी तो सब कुछ फिर भी ठीक था, आप जिन्ना को ले आए। अखिलेश यादव टिकैत के द्वारा किया गया वो लाल किले का जो कांड हुआ, अगर इमीडिएटली 26 तारीख की शाम वो खड़े होकर के इस पूरे कांड का की निंदा अगर उन्होंने कर दी होती, आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन नहीं, आपको खड़ा होना है उन लोगों के साथ जो उपद्रवी हैं, जो देश में उत्पात मचाना चाहते हैं। आप खड़े हो गए किसके साथ? आप शाहीन बाग के साथ खड़े हो गए। शाहीन बाग वाले के साथ आप खड़े हो जाएंगे, आपको हिंदू वोट करेगा? किस बात के लिए करेगा? आप अफवाह की राजनीति पे आपको इतना ज़्यादा यकीन हो गया कि आपने इस हकीकत को आप भूल गए कि किस हिसाब से योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार गरीबों के बीच, जिनका ये दलित और ओबीसी का जो मसीहा बनने का जो इनको शौक था, समाजवादी हैं, क्या समाजवाद लाते हैं ये सबको मालूम है। ये सफाई समाजवाद नहीं चलेगा, ये बॉलीवुड के साथ मिलकर के रंगरेलियां मनाने से वो समाजवाद नहीं आता। फिर आपने क्या किया कि एक तो आपने पूरी, इसको कह सकते हैं कि पूरा माहौल बना दिया कि लोग पोलराइज हो। बीजेपी के उस खेल में आप फंसते चले गए, और जो बचा कुचा कसर था
जिन्ना को उठा ले आए। मैंने आप देखिए, पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई कला सीखे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी से सीखे। आप जिन्ना को ले आए, माफी मांग लेते, इमीडिएटली मामला खत्म हो गया होता, लेकिन नहीं, जिन्ना पे आप जिद पे अड़ गए और मालूम चला कि इनके तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं बड़बोले, उन्होंने जिन्ना 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 करना चालू कर दिया। भाई हिंदुस्तान है, जिन्ना की पूजा करने वाले लोग यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। चाहे कितना भी आप कास्ट कॉम्बिनेशन लगा लो, कितना भी समीकरण, कितना भी अर्थमेटिक लगा लो, हिंदुस्तान की आत्मा मरी नहीं है अभी। फिर राम मंदिर का मसला, आप ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई पोलराइज हो गया, बीजेपी पोलराइज होने की वजह से। भाई पोलराइज किया कौन? राम मंदिर बन रहा है, आपको मालूम है कि राम मंदिर के ऊपर आपकी सरकार ने गोलियां चलाई थी कार सेवकों के ऊपर। ये मसला उठेगा, फिर कूद गए। भाई जमीन घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है। इनके मुस्लिम लीडर्स बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम मंदिर बनने नहीं देंगे। कौन वोट करेगा भाई तुमको? क्यों वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने, मोदी ने कहीं ये कहा कि भाई राम मंदिर बना रहे हैं, मुझे वोट दो। लेकिन आपके लोग जरूर कह रहे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम वहां पे वापस मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये बात छुपती तो नहीं है, आजकल तो व्हाट्सएप पे सब कुछ चला आता है। कोई हाथ काट रहा है तो किसी को कोई खत्म कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि किसी अधिकारी को जो है आप ट्रांसफर मत करना, जैसे सरकार इनकी बन गई। अब ये सारी चीजें तो हुई, अभी भी ठीक था, अभी भी ठीक था, फिर भी आप मुद्दों को उठाते तो उस बात समझ में आता। आपने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि अब बीजेपी से सारे ओबीसी बाहर, सारे ओबीसी लीडर जो है वो चले आए, दलित भी बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में आ गया तो ओबीसी आपकी तरफ चला जाएगा। जिस नेता को आप इतना बढ़ चढ़ करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो हार गया। तो मूर्ख दोस्तों से दोस्ती, ये बड़ा महंगा पड़ता है। अक्लमंद दुश्मन ठीक है, मूर्ख दोस्त बड़े परेशान करते हैं। राजभर अपने बेटे को जिता लिए, आप चले भाई सारे ओबीसी आ रहे हैं। अरे भाई बात बहुत ही सिंपल है। आपकी पार्टी जिस तरह से आतंक मचाती है, यादव के अलावा कोई ओबीसी आपके साथ नहीं आएगा। आप इतना भी कर रहे थे तो फिर भी ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था, बहुत सारे दलाल पत्रकार जो समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे, बंदर की तरह कूद रहे थे हर जगह कि किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे, मुंह में माइक लगा करके। तो ये प्रोपेगेंडा ठीक किया उन्होंने, ठीक चला, बीजेपी वाले भी डर गए। लेकिन फिर इनके मित्र की वजह से, वो इत्र वाले, उनके वजह से ये पूरा मामला फंस गया। वो जो नोटों का जखीरा, वो जो बंडल, उसकी तस्वीर और उसका वीडियो वो आया, his fate was sealed that day itself। उस दिन उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई, खत्म। आप इस तरह के, अब कितना भी आप पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे कि आप कहने लगे कि भाई ये तो जैन जो है वो बीजेपी का है, ये है वो है। भाई समाजवादी इत्र लॉन्च करो तुम और ये इत्र वाला हो जाए बीजेपी वाला, ये क्या तमाशा है? कन्नौज में क्या हुआ? कन्नौज में ये तो इत्र वाला वही है, ये जिसके जिसके यहाँ हो रहा है तो सब एक ही खानदान के दोनों हैं। और ये इत्र वाले के घर में बाकायदा जब कन्नौज से इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, डिम्पल भाभी चुनाव लड़ रही थी, तो ये इत्र वाले के घर से ही सब कुछ हो रहा था। ये तो कन्नौज के सारे लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये मसला जो है बहुत ही, और ज़्यादा अक्लमंदी की वजह से जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने 12-13 पार्टियों से गठबंधन आपने कर ली। अब हुआ ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों हारा?
किसकी वजह से हारा? इसको हराने वाले कौन हैं? समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो, और हुआ यही कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ गई। इधर ना वो रहे, ना इधर रहे, ना उधर रहे, चारों तरफ से आप घिर गए। हुआ ये कि आपने इतने सारे, जिसको कह सकते हैं कि लगेज को अपने सिर पे रख लिया कि आपके पैर डगमगाने लग गए। अबे जितना आप भार उठा सकते हो उतने ही उठाओगे ना। हुआ ये कि हर जगह जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो 5 साल से काम कर रहा था वो नाराज हो गया, इसलिए जिन जगहों पर इनको जीतना था वो हार गए। तो ये सारी चीजें अखिलेश यादव के निगेटिव में गई, जिस वजह से इनको हार का सामना देखना पड़ा। जी बिल्कुल, आपने पूरे यूपी के दंगल में समाजवादी पार्टी की जो भी प्रक्रिया थी, स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने डिसीजन लिया, उसको आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों अखिलेश यादव को हार हाथ लगी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए कई पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, और जिन पार्टियों ने अखिलेश के साथ गठबंधन किया उन पार्टियों को कितना नुकसान? देखिए, वो लोग तो पायलन थे, वो तो पैदल यात्री थे, बस तो थी समाजवादी पार्टी की, तो उस पर चढ़ के ये लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ समझ, देखिए स्मार्टनेस इसमें होता है कि जो परिस्थिति है, परिस्थिति के मुताबिक आप अपने स्ट्रेटजी बनाते हो। अब हुआ ये कि आपने स्ट्रेटजी भी बना ली, सब कुछ कर लिया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, लेकिन आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा भाई ये कौन लोग हैं जिनके साथ आप हाथ मिला रहे हो? क्या ये कैंपेन कर सकते हैं अपने गली मोहल्ले के बाहर? राजभर नोएडा में आ जाए तो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग भाग जाएं। ये मौर्य अगर गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में भाषण देने आ जाए, लोग उसका भाषण सुनेंगे, फिर वोट कभी जीवन भर समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे। आप उनको माथा पे चढ़ा रहे हो। जो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता, भाषण नहीं दे पाता, और आरोप क्या लगा रहे हो भाई? नौकरी नहीं है। भाई क्या आरोप लगा रहे हो? किस पे आरोप लगा रहे हो? और जो उस विभाग का मंत्री है, ये श्रम मंत्रालय किसके पास था? मौर्य के पास। मौर्य को उठा के ले आए हो और ये कह रहे हो भाई आपने तो नौकरी नहीं दी। भाई जिसका जो काम था वो 4 साल 9 महीने उसकी जिम्मेदारी थी, वो वहां पे फेल हो गया, उसको वहां बीजेपी वाले टिकट नहीं दे रहे हैं, आपने उसको अपना सिरमौर बना लिया। ऐसा सिरमौर कि जिसका चेहरा देखते ही आदमी जो भाग जाए, फिर भी आपको मजा आ रहा है। एक और टेक्निकल मिस्टेक, सोशल मीडिया का जमाना है। ये जो राजभर, ये मौर्य, ये सैनी, ये लोग आपको, जो पहले जनरेशन का भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनको देख के वो इंस्पायर होगा कि वोट करेंगे। जो कोई अखिलेश यादव, डिंपल यादव को देख करके समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ा रुझान भी होगा, इन खूंखार लोगों को देख करके भाग जाएंगे। आप करना क्या चाह रहे हो? आपके पास प्रचार करने के लिए कुछ है नहीं। और दूसरा, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कोरोना की वजह से, तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन करने पे आपको आश्रित होना पड़ा। आपने क्या सोचा कि भाई दिल्ली में जो ठग पत्रकार सब हैं उनको मैदान में उतार देते हैं, बस सब बंदर की तरह उछल गए, आप किसको वोट देना है, किसको। भाई इससे प्रचार होता है। अब मुझे मालूम है कैसे करते हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी के लोगों से ही कह देंगे फलाना गांव में 10 आदमी को इकट्ठा कर दो, भाई समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये तमाशा चल रहा था। तो वो क्या है, उनको, उन पत्रकारों को पैसा मिल गया और इनका दुकान जो है वो लुट गया। तो आप इस तरह की बचपना करोगे, चुनाव जीत जाओगे। आपके पास सोशल मीडिया में ग्रास रूट तक जाने का पेनिट्रेशन नहीं था, आप पेनिट्रेट नहीं कर पाए उस, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में और यूपी में एज ए होल गांव के जो गरीब हैं वो व्हाट्सएप पे नहीं, वो ट्विटर पे नहीं है, वो यूट्यूब नहीं देखते। और आपने सारा फोकस जो है यूट्यूबर्स के ऊपर लगा दिया। मीडिया वाले से भी आपने पूरा अंडरस्टैंडिंग बना लिया, भाई हम इंटरव्यू देंगे, हमसे टफ सवाल मत पूछना। नहीं तो क्या रीजन है? महंगाई है, डीजल के दाम बढ़ गए,
भाई घर में जो किराना आता है, जो रसोई में जो सामान इस्तेमाल होता है, उसकी महंगाई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। बेरोजगारी है। भाई लोगों को दिक्कत हो रही है, सब कुछ है। अब इतनी सारी दिक्कत होने के बाद भी अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हो तो ये तो आपकी मूर्खता है ना। तो ये कहाँ कहाँ आपने मूर्खता की, इसको एनालाइज कौन करेगा? तो वो नहीं करेंगे, ईवीएम खराब है, माने हद है। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। और तो मुझे लगता है कि ही लेड अ वेरी बैड कैंपेन। योगी आदित्यनाथ अपने टर्फ पे खेले। दिक्कत यही जो मैं बार बार कहता हूं कि आप ब्राजील से कोई मैच जीतना चाहते हैं, उसके साथ फुटबॉल मत खेलना, वो बहुत बेइज्जत करके हराएगा। ब्राजील की टीम से मैच खेलना है तो उसको बोलो भाई कबड्डी आके खेलो मेरे साथ, क्रिकेट आके खेलो, गिल्ली डंडा खेल लो। वो नहीं खेल पाएंगे, हम जीत जाएंगे। आप पोलराइज करने के चक्कर में अपने ही पैर पे आपने कुल्हाड़ी मार ली। ये जिन्ना, ये हिजाब, ये राम मंदिर, ये सारी चीज़ें आपने कर दी तो वही हुआ। वो जिस डाल पे आप बैठे थे उसी को धीरे धीरे करके काट रहे थे। 10 तारीख को पूरा डाल टूट गया और आप भी नीचे धड़ाम से गिर गए। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शुरू होने वाला है समाजवादी पार्टी का। प्रधानमंत्री के भाषण से मैंने शुरू किया कि ये बात प्रधानमंत्री ने कही कि मेरी बात नोट करके रख लो, जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो खत्म होंगी। क्यों खत्म होंगी उसका मैं कारण बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कहा है। परिवारवादी पार्टियां या सिंगल मैन पार्टी सत्ता में नहीं तो वो जनता में नहीं। दे कैन नॉट सस्टेन बियॉन्ड अ पॉइंट। वो सस्टेन तभी करेंगे जब उनके पास सत्ता है। सत्ता हाथ से गया, खेल खत्म। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज वो चली गई। इसी तरीके से अब इन लोगों का नंबर आ रहा है। यंग जनरेशन इन सब को जो जातिवादी राजनीति करते हैं, जो अफवाह की राजनीति करते हैं, सबको सबक सिखाएगी। यही सबक समाजवादी पार्टी को यूपी की जनता ने इस बार सिखाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। लेकिन हमने 8 महीने तक लगातार यूपी का दंगल शो किया है और आपने जिस तरीके से यूपी की दंगल की राजनीति को समझाया, हमारे जनता तक पहुंचाया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज यूपी के दंगल का हम समापन कर रहे हैं क्योंकि दंगल का भी खेल खत्म हो चुका है। जीत चुके हैं योगी आदित्यनाथ। भी हो रहा है कि ये प्रोग्राम जो है अब आज आखिरी एपिसोड है इसका, बट वी हैड अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स। लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत हिट्स आए, बहुत लाइक्स हुआ और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। अब चूंकि हमारा काम है, अब अगला ठिकाना, अगला चुनाव अगले राज्य में, फिर वो हम लोग अगला नया शो लेके दर्शकों तक पहुंचेंगे। राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार यूपी के दंगल को इतना प्यार सम्मान देने के लिए, क्योंकि यूपी का दंगल का समापन हो चुका है। जीत जो है योगी आदित्यनाथ के सर पे चढ़ के बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ की बम्पर जीत हुई है। जब से हमने यूपी के दंगल की शुरुआत की थी तो तब से ही हम कह रहे थे कि बीजेपी क्यों जीत रही है, और आज आपने डॉक्टर मनीष जी से ये जाना कि अखिलेश को क्यों हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी के दंगल को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि आज हम अपना ये शो खत्म कर रहे हैं, समापन है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए कैपिटल टीवी, और हमारी सभी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने शो को आगे बढ़ाया, आप तक पहुंचाया सही वक्त तक। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।